दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगे चाणक्य नीति के बारे में और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य के 5 नीतियों के बारे में जो कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में मदद करेंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अनोखे सत्य के वीडियो में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चाणक्य नीति सीरीज को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। आपके इसी प्यार और सपोर्ट के कारण मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। ये काम कभी नहीं करने चाहिए, आपको ये काम कभी नहीं करना है। दोस्तों चाणक्य का कहना है कि मन में सोचे हुए काम को यानी किसी भी योजना को मुख द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। आपने देखा भी होगा जरा सी बात को लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, मन में सोची गई योजना की रक्षा भी करनी चाहिए और चुपचाप रहते हुए उस सोची गई बात को काम में बदलना चाहिए। दोस्तों यहाँ आचार्य चाणक्य हमें ये कहना चाह रहे हैं कि किसी इंसान को कभी भी किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। चाहे आपने कुछ भी सोचा हो, जो भी काम करना है उसे अपने मन में ही रखो और समय आने पर उसे पूरा भी करो, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो किए जाने वाले काम को ढोल पीट कर सभी को बता देते हैं और जब वो दूसरों को अपने काम के बारे में बता देते हैं तो उनकी बातों का महत्व बहुत ही कम हो जाता है और यदि वो काम पूरा नहीं होता तब लोग उसका हंसी और मजाक उड़ाते हैं और अपने इस अपमान के चलते वह व्यक्ति तनाव में यानी कि टेंशन में चला जाता है, क्योंकि इससे उस इंसान का विश्वास भी कम हो जाता है और अगर दोबारा वह इंसान किसी को कुछ कहेगा भी तो लोग उसकी बातों को अनदेखा कर देंगे। अरे जा तू ऐसा ही कहते रहता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोग को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाए, न कि काम को बता। तो आप समझ गए होंगे कि हमें अपने कार्य को करके दिखाना चाहिए, न कि उसको बताना चाहिए। तो अब से आप और सतर्क हो जाओ और अपने काम को कभी किसी को मत बताओ बल्कि करके दिखाओ और करके भी बताओ। नंबर 2, ये बहुत ही कष्टदायक और दुखदायक होता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक होती है और जैसे कि इस आदमी को आप देख पा रहे होंगे। और दूसरे के घर में रहना यानी कि किसी पर आश्रित होना भी बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे। दोस्तों मूर्ख होना इसलिए कष्टदायक होता है क्योंकि वह खुद को और अपनों को भी लाभ से ज्यादा हानि पहुंचाता है और ठीक इसी प्रकार जवानी को भी दुखदायी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में इंसान प्यार, क्रोध इत्यादि के आवेश में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है, जिस कारण उस इंसान को अपने और दूसरों के बहुत से कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। आगे चाणक्य कहते हैं कि ये सभी बातें कष्ट तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा कष्टदायक तो यह है कि दूसरों के घर पे रहना, क्योंकि दूसरों के घर में रहने से इंसान की आजादी समाप्त सी हो जाती है, जिस वजह से उस इंसान का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता। यानी अगर आपको अपना व्यक्तित्व निखारना है तो आपको स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम मिलनी ही चाहिए ताकि आप जो चाहो कर सको, जैसे कि दूसरों का काम आना, समाज में योगदान देना और भी बहुत कुछ। नंबर 3, अच्छे इंसान और अच्छी चीजें। दोस्तों चाणक्य बताते हैं कि सभी पहाड़ों पर हीरे जवाहरात और मणि नहीं मिलती और न ही हर हाथी के दिमाग में गजयुक्त नामक मणि होता है और इसी प्रकार हर जंगल में चंदन भी नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार चाणक्य के अनुसार महापुरुष और सच्चे इंसान सभी जगहों पर नहीं मिलते। चाणक्य के मुताबिक हर स्थान पर सब कुछ उपस्थित नहीं होता। चाणक्य के मुताबिक हर स्थान पर हर चीज उपस्थित नहीं होता। विशिष्ट चीजें विशेष जगहों पर ही होती है, उन्हें वहीं ढूंढना चाहिए और उसी के मुताबिक उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। यहाँ चाणक्य एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि मणि के एक लाल रंग का बहुत कीमती रत्न होता है जो सभी पर्वतों पर यानी किसी खानों में नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि विशिष्ट हाथियों के माथे में एक बहुत कीमती मोती होता है। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, सभी जंगलों में चंदन के पेड़ जिस प्रकार ठीक नहीं मिल पाते, उसी प्रकार अच्छे इंसान और अच्छी चीजें सभी जगह नहीं मिलती, यानी कि श्रेष्ठ चीजें बहुत कम जगह ही होती है। जैसे कि ये वीडियो और सारी मजाक कर रहा हूँ। अच्छे स्वभाव। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने बेटे और बेटियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से उन्हें अवगत कराएं, उन्हें अच्छे और बुरे बातों और कामों से अवगत कराएं यानी रूबरू कराएं, उन्हें अच्छे काम में लगाएं क्योंकि नीति यानी कि पॉलिसी जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त अच्छे स्वभाव वाले इंसान ही कुल यानी कि समाज में पूजनीय होते हैं। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कि इस बच्चे को आप देख रहे होंगे। इसलिए बच्चों के माता पिता या उनके बड़ों को चाहिए कि उनका ये भी कर्तव्य है कि उन्हें ऐसे राह पर चलाएं जिससे वो उन्हें बुद्धि के साथ साथ शांत और शील स्वभाव का भी विकास हो। फाइनल नंबर 5, बच्चों के दुश्मन।
दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वे पेरेंट्स यानी वे माता पिता बच्चों के दुश्मन के समान हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनएजुकेटेड बच्चे पढ़े लिखे ग्रुप में शोभा नहीं पाते। उनका हमेशा इंसल्ट होता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। पढ़े लिखे लोगों के समूह में उनका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुलों की स्थिति होती है। दोस्तों आचार्य चाणक्य का मानना है कि सिर्फ इंसान जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना यानी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। सकल सूरत आकार प्रकार से तो सभी मनुष्य एक समान होता है, अंतर सिर्फ उनकी एजुकेशन से ही प्रकट होता है। जिस तरह सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अनएजुकेटेड पर्सन शिक्षित इंसानों के बीच में बैठकर हमेशा शोभा नहीं पा सकता। और इसलिए पेरेंट्स यानी माता पिता की ड्यूटी यानी कि कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे उनके बच्चे समाज की शोभा बन सके। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने चाणक्य नीति सीरीज का एपिसोड मिस किया हो तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। और आपको चाणक्य नीति सीरीज कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं।